भाई साहब, जी साहब जी। यहाँ इस इलाके में कोई कमरा या कोई होटल किराए पे मिल सकता है क्या? सर जी तो चाय और खाने का होटल है, खाने पीने का। कमरा कोई नहीं है। एक चारपाई मिल सकता है आपको सोने के लिए। सब्जी, नाश्ता, चाय, पराठा। नहीं, शुक्रिया, आप जा सकते हैं। शक्ल से तो पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली से लगते हो, फिर तुमने ऐसी बात क्यों की? आप कौन? दानी। दानी कहते हैं मुझे। और तुम्हारा नाम? आजाद। मगर लग तो नहीं रहे। क्या मतलब? अच्छा छोड़ो, ये बताओ पीछे बिजनेस एरिया छोड़ के यहाँ फैक्ट्री एरिया में क्यों कमरा ढूंढ रहे हो? बस इसकी कोई खास वजह है। भाग रहे हो, और वो भी हिम्मत से। तुम मुझे जानते नहीं हो और इतना सब कुछ कह रहे हो, क्यों? जो कह रहा हूँ वो बाद में बताऊंगा। अभी उठो, तुम्हें क्वार्टर पे छोड़ता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ ड्यूटी से। मगर क्यों? कोई खास वजह? बहुत जल्दी में हो। अभी उठो, नींद पूरी करो, शाम को फैक्ट्री से आके मैं सब बताऊंगा। आओ उठो, चलो मेरे साथ आओ। ये सब तुम्हारी गलती है फौजिया। मेरी क्या गलती है मम्मा? यही तो मसला है कि तुम अपनी गलती नहीं मानती। मम्मा आप चुप कराने हैं या मुझे मजीद रुलाने हैं? ये मेरे कहने से तुम चुप कर जाओगी? तो फिर क्या करूं मम्मा? सारे नंबर बंद हैं उसके, कहां से ढूंढूं मैं उसे? बस अब एक ही चीज है तुम्हारे पास। कौन सी चीज मम्मा? दुआ। बस अल्लाह से यही दुआ करो कि वो वापस आ जाए। काश ऐसा हो जाए मम्मा, पर पता नहीं दिल क्यों डर रहा है कि उसकी वापसी मुश्किल है। पूछोगी नहीं मैंने ये सब क्यों किया? गिला करना छोड़ दिया है मैंने। पूछना और गिला करना दो अलग अलग बात है। बात तो एक ही है, इंसान को जब जवाब चाहिए होता है तो वो सवाल करता है, और जब अपनी पसंद का जवाब नहीं मिलता तो वो गिला करता है। लेकिन मैंने ये सब तुम्हारी ही भलाई के लिए किया है। जानती हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ तुम वहां जाना क्यों चाहती हो? कहा तो था कि जब वहां से आऊंगी तो सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। ये तो अजीब बात हुई। इंसान जब उसकी मर्जी से चलता है ना, तो फिर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। कभी कभी दिल की माननी पड़ती है मरियम बीबी। दिल की मान कर देख लिया, तभी ये हाल है। लिखी को कौन डाल सकता है? जब उसके बताए रास्ते पर नहीं चलोगे तो फिर दिल भी टूटेंगे और दुख भी मिलेंगे। मेरे मौला
सरदार सिकंदर के घर में मातम कैसे होगा जब तक मेरे अपनी हवेली में मातम रहेगा। आपको तो मातम ही लगेगा ना। अच्छा। तो मातम करने वाले बोलते भी यहाँ तो बोलना भी जुर्म है। इसीलिए मैं तुम्हें मुंह नहीं लगाता। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है किस वक्त कौन सी बात करनी है। मुझे सब पता है कि किस वक्त क्या बात करनी है, और ये मैंने आप ही से सीखा है। तुम हद से कुछ ज्यादा बढ़ रही हो। मेरी क्या हद होगी और मैं क्या बढ़ूंगी। सितारा पुत्र, हमारे लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें आसान करेगा। ओ गुलाम अहमद, ओ भाई गुलाम अहमद गारी हो। आजा आजा बख्शू। सितारा बेटी, तुम जिंदा हो? जी वो गुलाम अहमद। बख्शू भाई, सितारा जिंदा ही है पर हमें मालूम नहीं था। अब ये किसी को बताना नहीं है बख्शू भाई। लेकिन क्यों? आप इस राज को राज ही रहने दें बख्शू भाई। मगर गुलाम, आपकी मेहरबानी, इसे यहीं रहने दें। इस बात को किसी को भी मत बताइएगा। सितारा बेटी, तुम अंदर जाओ, मैं बताता हूँ। ये ऐसा ये सब कुछ क्या हो रहा है गुलाम अहमद? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। रशीदा, बख्शू भाई के लिए चाय बना के लाओ फटाफट, अच्छी सी। बैठो, मैं बात करता हूँ। जी बीबी जी। सलीम, मैं आज़ाद की तुम्हें पिक और पूरी डिटेल दे दूंगी। तुम जाके सारे ही न्यूज़पेपर में लगवा देना। ठीक है बीबी जी, मैं लगवा दूंगा सुबह। ये तुम क्या कर रही हो? किसकी पिक और डिटेल लगवा रही हो? मम्मा, आज़ाद की गुमशुदगी का ऐड न्यूज़पेपर में लगवा रही हूँ। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगी। तो फिर और क्या करूँ मम्मा? तुम जानती हो आज़ाद कौन है? जानती हूँ। वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का बेटा है। तुम चाहती हो कि उसको खानदान में बदनाम कर दो। पहले तो वो नाराज होके गया था। तुम चाहती हो वो कभी वापस ना आए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कभी दिल के अलावा ना अपने दिमाग से भी सोच लिया करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मम्मा, मैं क्या करूँ। मुझे लग रहा है मेरे हाथ से दुनिया छूट रही है। एक बोझ है जो उतर ही नहीं रहा। बेटा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ले भाई आजाद, चाय पी ले। आजाद, चाय पी लो। थैंक यू। ये उदासी कैसी? मैं उदास तो नहीं हूँ। आज तक वो माना है? क्या क्या माना है? यही कि मैं उदास हूँ। हाँ ये बात तो है, कभी किसी ने माना तो नहीं है। किसके लिए है ये उदासी? बता दो, बताने से दिल का बोझ हल्का होता है। मैंने ये भी करके देखा है, यकीन करो
बोझ सिर्फ बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। चलो यार कहीं कहीं बाहर निकलते हैं, काफी देर हो गई, थोड़ी घुटन सी महसूस कर रहा हूँ इस माहौल में। चलें? अरे भाई बैठो, इतनी मुश्किल से चाय बना के लाया हूँ मैं आपके लिए, पहले चाय पियो फिर चलते हैं। शुक्रिया। बाबा क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हैं आप। हाँ बेटी, वो मोबाइल कहाँ है जो आजाद बाबू ने दिया था? बाबा वो मोबाइल तो अंदर पड़ा है। जल्दी से लेके आओ। खैरियत है? कुछ बताएंगे क्या बस हुआ? जल्दी से लेके आओ तुम। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। बाबा कुछ बताएं तो सही। बस बेटा वो जो आजाद बाबू है ना, उसका नंबर मिलाओ। आजाद भैया का नंबर बाबा? अच्छा ये ने ये तो बंद है। बाबा मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको काम था कोई उनसे? हाँ बेटी, बड़ा जरूरी काम था। क्या काम है बाबा, आप मुझे नहीं बताएंगे? तुमने किसी को बताना नहीं है। ओहो बाबा, जब आप मना कर रहे हैं तो मैं क्यों बताऊंगी? सितारा जिंदा है, यही बताना था आजाद को। क्या सितारा जिंदा है? हाँ सितारा जिंदा है। जी बाबा जी, आपने बुलाया? हाँ, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। जी हुक्म करें। जो हुक्म मैं करने जा रहा हूँ उसकी तामील भी करना होगी तुम। जी बाबा जी। जरा खान को निकाल दो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जानी? गोया तुम हुक्म मानना नहीं चाह रहे हो। तो एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती। पहले आपने कहा कि उसे हवेली से दूर कर दो, वो चला गया। अब आप उसे कह रहे हैं कि निकाल दो। मुझे अपनी सियासत बचानी है और मुझे अपनी जान। मेरे इर्द गिर्द दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए। मेरा वफादार साथी है बाबा जानी। ठीक है, मैं संभाल लूंगा वो सब कुछ। तुम उसे निकाल दो बस। नहीं बाबा जानी, मैं उसे नहीं निकाल सकता। ठीक है, फिर इलेक्शन नहीं लड़ोगे तुम? इलेक्शन अगर लड़ना है ना तो फिर उसे तो निकालना ही होगा। सोच लो। कितनी खूबसूरत जगह है ना? हाँ। ना कोई शोर ना शराबा, हर तरफ सुकून। सही कहा, मुझे भी बहुत अरसे बाद जिंदगी का लुत्फ आया है। तुम्हें पता है, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मामा इस जगह को इतना क्यों मिस करती हैं। आखिर वो यहीं खेल के तो बड़ी हुई हैं, उनका बचपन गुजरा है यहाँ पे, कितनी यादें हैं। आओ चलें, आंटी को लेके आते हैं। नहीं अभी नहीं, अभी खाला जाने भी नहीं देंगी। बहुत मुश्किल से फातिमा का दुख भूली है। खाला की बड़ी फिक्र है तुम्हें। क्यों ना हो, आखिर मेरी इकलौती क्यूट सी तो खाला है, दिल नहीं तोड़ सकती ना। बाकी जाए जिसका मर्जी दिल तोड़ दो, कोई मसला नहीं। अरे अब किसका दिल तोड़ा मैंने? है एक मासूम सा, मस्कीन सा, शरीफ सा लड़का जिसका दिल तोड़ दिया तुमने। तो जनाब जोड़ भी देंगे। कब? थोड़ा सा इंतजार। बस यही नहीं होता इंतजार, मेरा जी करता है कि फौरन तुम्हें बाहों में ले लो। अरे मिस्टर, ये गांव है, आपका शहर नहीं। शहर हो या गांव, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुनो, ये कब तक चलेगा?
जब तक सांसें हैं मम्मा। गलत बात है फौजी, ऐसा नहीं करते। आप ही बताएं मम्मा, क्या करूं मैं? मुश्किलों से लड़ते हैं, ऐसे हार मानकर नहीं बैठ जाते। मैं तो जा रही थी मम्मा, आपने ही रोक लिया कि मत जाओ। बेटा वो तरीका ठीक नहीं था। आप ही बता दें मम्मा, कौन सा तरीका ठीक है? क्या करूं मैं? तुम मरियम बीबी का पता करो और उसे जाके कहो कि मेरा आजाद मुझे दे दे। बाबा, बाबा, परेशान क्यों हैं आप? बेटी, आज़ाद का नंबर अभी भी बंद जा रहा है और मुझे फिक्र हो रही है। ओहो, आज़ाद भैया कोई बच्चे थोड़ी हैं बाबा। बेटी, मुझे फिक्र इस बात की है कि सितारा जिंदा है और आज़ाद को पता नहीं। मैं चाहता हूँ कि उसे बताऊं ताकि वो सितारा को आके ले जाए। बाबा, होना वही है जो अल्लाह को मंजूर होगा। ये तो है, वो कहते हैं ना कि ढूंढने से खुदा मिल जाता है। मैं ढूंढूंगा आज़ाद बाबू को, मगर कहाँ, उसका कुछ पता भी तो नहीं। कभी कभी आप आज़ाद भैया के मामले में बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं बाबा। अपने हाथों में पाला है उसको बच्चों की तरह। वे सरदारा, इधर वो लेके क्यों खड़ा है? वो क्या बोलता है अंग्रेजी में? वो टेंशन 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 लेके क्यों खड़ा है? खैर है? वक्त बदल रहा है जरा खान। क्या सरदार भी बदल रहा है? नहीं नहीं, तो फिर परेशान क्यों है यार? मजबूरी है जरा खान। सरदार सिकंदर को अब तेरा वजूद बर्दाश्त नहीं है। और सरदारा, ये बाप टाइप का जो कैरेक्टर होता है ना, ये प्यार मोहब्बत दोस्ती में एंट्री मारता रहता है। उसका क्या कहना है यार? बाप है वो मेरा, अच्छी तरह जानता हूँ उसको मैं। तो फिर वही तो सोच रहा हूँ। नहीं सरदार, तुम मत सोचो, अभी हम सोचेंगे और हम सोच के तुमको बताएगा, ठीक है? अभी तुम इधर खड़े हो, हम तुम्हारे लिए पठानों वाला कड़क चाय बना के लाते हैं, ठीक ना? हाँ। सोचना नहीं है, फैसला करना है, और मैं अपने फैसले खुद करता हूं। के तूफान में डूबने का है डर, सख्त मुश्किल में हूँ, मौला जाऊं किधर, सख्त मुश्किल में हूँ, मौला जाऊं किधर, नजर तू जो करे जाए तूफान थम, ऐ मेरे खुदा। कौन? वो आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है भाई तुम आ गए। जैसे बिन बुलाए आए हो, मैं समझा तुम बिन बुलाए चले गए हो। इतना बेमुरवत नहीं हूं मैं, दोस्त का है तुम्हें। जब दोस्ती की है तो फिर छोड़ेंगे नहीं। भाई हो तुम मेरे, कैसे छोड़ सकता हूँ यार। अच्छा ये बताओ, खाना खाया? हाँ मैंने खाना तो खा लिया। आज मैंने अपने हाथ से चिकन दाल बनाई है। अरे अभी यार, अभी तो पेट भरा हुआ है।
सुबह नाश्ते के वक्त खा लेंगे यार। वैसे तुम बहुत बड़े एक्टर बनते जा रहे हो। कैसे? दुख छिपाना आ गया है। मजबूरी है जरा खान, सरदार सिकंदर को अब तेरा वजूद बर्दाश्त नहीं है। सकीना, सकीना, सकीन। जी बड़ी बीबी जी। जल्दी करो, हुजरे में मेरा जान नमाज बिछाओ, मैं वजू करके अभी आती हूँ। तुम भी वजू करके वहीं पहुँच जाओ और दुआ करो। किसके लिए बीबी जी? मैं बताती हूँ ना, चलो। जी अच्छा। फजल खान, ये क्या तरीका है भाई? ये रात के इस पैर तुम कहाँ घूम रहे हो? वो मैं कादर को बता के आया था। यार सरदार सच पूछो ना, वो बड़े सरदार का रोज रोज उसका ये गाली गलौज हमसे बर्दाश्त नहीं होता यार, इसलिए हम आ गया। तुम फिर पीछे आ गया यार। मेरी खातिर बातें सुन लेगा तो क्या हो जाएगा? वो इलेक्शन सर पे है, उसके बाद हम सुनाएंगे और वो सुनेंगे। चल बैठ गाड़ी में, और बैठ ना। शाबाशी, ये तो इधर परी बन के घूम रहा है और हम समझे ये मर गया। बस तो फिर ठीक है ना, आज ये हमसे बच के नहीं जा सकती कहीं। चलो चलो इसका पीछा करते हैं, चलो। क्या हो गया? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। नीचे उतर के पीछे करते हो। तो ये क्या हो गया? दरवाजे भी नहीं खुल रहे। ओ यार सरदार, तुम मानो ना मानो यार, ये रूह है। अब देखो ना, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रहा और दरवाजे भी नहीं खुल रहा यार। ये रूह है यार। ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में आ गया भाई। अच्छा खासा मूड था यार, सब तबाह हो गया। बल्कि अब तो डर लगता है यार। वो क्यों? तो मानो ना मानो यार, ये रूह है। और अगर ये रूह है ना यार, तो ये हमको नहीं छोड़ेगा भाई। हो गया, स्टार्ट हो गया। चलो चलो चलो, इसके पीछे था। चलो चलो। या अल्लाह,
तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अपनी इस गुनाहगार बंदी का भरम रख लिया, मेरी दुआ सुन ली। मेरे मौला, तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी है मेरे मौला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सकीना, सकीना। जी बड़ी बीबी जी। चाय तो ला बेटा। जी अभी लेकर आती हूँ। कहाँ थी तुम? चुप रहो अभी। क्यों चुप रहो? क्या इतना भी हक नहीं है कि तुमसे कुछ पूछ सकूं? वापस आ तो गई हूँ ना। बता कर गई थी? यार फिक्र हो रही थी तेरी। मैं भी तो तुम्हें अपनी बहन ही समझती हूँ। सितारा प्लीज अपनी जिंदगी से इन उलझनों को खत्म करो। मुझे फिक्र रहती है तेरी। अपनी जिंदगी को सिंपल करो यार। जो उलझा रहा है वही सुलझाएगा और वही समझाएगा। पागल है। ये लो भाई गर्मा गर्म चाय। थैंक्स यार। फिर वही रस्मी जुमला। क्या करूं, आदत जो है। अपनी आदतें बदलो और आज मेरे साथ चलो। कहाँ चलो? फैक्ट्री, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात की है वहां पे। अरे नहीं नहीं यार, मुझे नहीं करनी है नौकरी वोकरी। तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं। सारा दिन तुम इधर पड़े रहते हो, सोचते रहते हो। मेरे साथ चलो, वहां पे तुम्हारा दिल लग जाएगा। दानी, तब भी कुछ करना होगा ना, तो मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर। चलो ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ। और हाँ, नाश्ता मैंने बना के रख दिया है, वो टाइम से कर लेना। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। सरदार जी, नाश्ता इधर ही करेंगे या अंदर लगा दूं? अंदर लगा। यार सरदार, ये हमारे साथ रात को क्या हुआ था यार? इसी बात का तो टेंशन है कि आजाद की मशूका अभी तक जिंदा है। नहीं नहीं यार, ये उसका रूह था। क्योंकि ये सफेद कपड़े जो पहन के आते हैं ना, ये रूह होता है भाई। मेरा नानी बोला करता था। अच्छा, तो फिर तू तैयार हो जा। किसके लिए भाई? वो जो फिल्मों में रूह आती है ना इंतकाम लेने, वो तेरे से इंतकाम लेने आएगी। इंतकाम? नहीं तो मुझसे इंतकाम लेगा तो तुमको कुछ नहीं बोलेगा। मुझसे तो वो शादी करेगा, शादी है। तो तुम्हारा बच्चा भी जिन भूत होगा ना? ये क्या बोला? नहीं कुछ नहीं, बस सब्र करो भाई। ओ नूरे, ओ क्या हाल है तेरा भी? ओए तू सुना जफरी कैसा है? ठीक ठाक, तू सुना यार कैसा तू? दुआ थी यार नूरे, एक बात पूछूं, सच बताओगे? पूछ। यार नूरे, लगता है अब तुम मालिक दाद के किसी काम के नहीं रहे। ऐसा कर, तू जाके मेरी जगह संभाल ले। दोस्त एक बात याद रखी, नूरे की जगह कोई नहीं ले सकता। अब ज्यादा बोलना, वरना तू मुझे जानता है। अच्छा ला, तुझे चाप लाता हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अपने बेटे की कब्र ढूंढने। तुम बाहर नहीं जाओगी? जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। तेरे बेटे की कब्र पे मैं खुद लेके जाऊंगा तुझे। कहा ना मैंने, मैं आज ही जाऊंगी। मैं बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। पता है मुझे,
लेकिन अब नहीं। दुश्मनी बढ़ चुकी है, इसलिए कहा है। खुदकशी से तो बेहतर है कि मैं दुश्मन के हाथ ही मर जाऊं। आपको भी सुकून आ जाएगा और उनको भी। तुम कहीं नहीं जाओगी और अब मैं तेरी ये बकवास नहीं सुनूंगा। जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। तो चाहती क्या हो तुम? तुम्हें मालूम तो है। अब तो तकदीर का कहा मान लो। वो तुम्हें यहाँ रोकना चाहती है और तुम यहाँ से जाना। मत लड़ो अपनी जात से ये जंग। ये जंग मेरी अपनी जात से है और इसे जरूर लड़ूंगी। तो क्या फायदा इसका? फायदे की परवाह नहीं है, मैं तो नुकसान चाहती हूँ, अपनी जात का नुकसान। तुम ये नुकसान सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही, तुम सबकी खुशियां छीन रही। खुद सोचो दादा, जिसने मुझसे ये सब छीन कर मुझे इतना कुछ दिया, अगर उससे दूर हो जाऊंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। और अब मैं लौटना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। मेरे मौला मेरे जरा खान, एक आइडिया है मेरे दिमाग में। वो क्या? इस बात का तो हमें भी यकीन नहीं है कि सितारा जिंदा है। यार हम भी तो अभी तो उसको रूही समझता है। हम गांव में ये बात फैला देते हैं कि सितारा जिंदा है। इससे क्या फायदा होगा? फायदा ही फायदा। उस सरदार सिकंदर को ये यकीन है कि सितारा को हमने मारा है। ये इल्जाम तो उतर जाएगा हमारे सर से। हाँ यार सरदार, ये बात तुमने ठीक की। बस अगला खेल अब मैं खेलूंगा। कौन सा? कबड्डी का भी गुल्ली डंडे का? मजाक नहीं जरा खान, मजाक नहीं, मौत का खेल। यार सरदार, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है तुम बड़ा खतरनाक हो रहे यार। अब आगे आगे देख क्या करता हूं मैं। बड़े सरदार जी बख्श, वो आपसे एक बात करनी थी। बोल बोल। वो मैं कुछ दिनों के लिए शहर जाना चाहता हूँ जी। खैर जी, एक ज़रूरी काम था जी। मेरे बताने का नहीं है क्या? वो जी, रिमशा बेटी। अच्छा, उसकी शादी के इंतजाम करने हैं तुमने जाके? हाँ जी जी। वाह, ना पैसे मांगे ना मुझे बताया है, सब कुछ खुद ही कर रहे हो। वो जी, गरीब बाप तो थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं ना जी, मैंने भी जोड़ रखे। अच्छा, रहने दे। वो हमारी बेटी है, मैंने शहर जाना है, मेरे साथ ही चलो। जी, मैं अकेले जाना चाहता हूँ जी। हाँ ठीक है, मैं वहाँ मीटिंग करूँगा, तुम अकेले जाके खरीदारी कर लेना ड्राइवर के साथ, ठीक? मैं चलता हूँ जी। भाग। बीबी जी, वो क्या हुआ सकीना? जी, वो औरतें अभी तक बैठी हैं। गई नहीं वो? नहीं जी, वो कहती हैं कि मरियम बीबी से मिले बगैर नहीं जाना। क्या हो गया उन्हें? समझाया तो था। वो जिद करके बैठी हैं जी।
अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। जी बीबी जी। सकीना, जी बीबी जी। ऐसा करो, तुम किचन में जाओ और उनके लिए चाय बनाओ, मैं आती हूँ अभी। ठीक है बीबी जी। मरियम को अब तक आ जाना चाहिए था। मिला? नहीं। तो फिर अब क्या करोगी? कुछ नहीं, कल फिर निकलूंगी, लाहौर के चारों कोनों में उसे फिर से ढूंढूंगी। इस तरह तो थक जाओगी। प्यार करने वाले भी थकते हैं कभी मम्मा। पागलपन है ये। आई एग्री। पहले तुमने उसे ढूंढा था? नहीं। खुद मिला था ना? नहीं, अल्लाह ने मिलवाया था। और कोशिश करने का भी तो अल्लाह ही कहता है ना। पहले सब्र किया था तो अल्लाह ने मिलवा दिया, और अब मेरी गलती से वो चला गया है तो उसे ढूंढना भी मुझे ही है। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मम्मा मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे मज़ीद परेशान मत करें।